राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट बार बार अपनी सरकार के रिपीट होने का दावा करते नजर आ रहे हैं। वो बहुत सारी निकाल चुके हैं, कभी ये यात्रा वो यात्रा, उसमें सब कुछ है, उसमें संसाधन है, होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर है, भाषण, नेता है। ये पब्लिक नहीं है। जो यात्रा निकल रही हैं इसमें इतना खिंचाव हो चुका है और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिया। अब पब्लिक भी समझदार हो गई ना। 4.25 साल तो भाजपा ने विपक्ष भूमिका निभाई नहीं। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वोट बटोरने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। उन यात्राओं में जिस प्रकार से जन समर्थन का अभाव है, ये मैं समझता हूँ असलियत को दिखाता है कि धरातल पर कहाँ भाजपा कहाँ कांग्रेस है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपको कि कांग्रेस पार्टी का, हमारे सरकार का, पार्टी का जो हमारा काम रहा उसको देखकर हम लोग दोबारा यहाँ सरकार बनेगा राजस्थान। कल जनसभा जिस तरह से होगी उसमें क्या कांग्रेस अब फिर से रिपीट हो पाएगी? तो कांग्रेस तो रिपीट हम करेंगे, 25 साल से नहीं कर पा रहे हैं ना। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया, सब में मिलकर काम करेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। भाजपा के अंदर ना तो उनका कोई मुद्दा है और सिर्फ विवादित बयान देकर, लोगों के अंदर तनाव पैदा कर आपस में लड़वा कर वोट लेने की जो आदत है उससे अब दुनिया उब चुकी है। इंडिया और भारत को लेकर शांत रहो, लो भाई। कल निवाई में प्रियंका जी का कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत करीब हैं और हमारी पार्टी का, संगठन का ये मानना है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ धरातल पर काम कर रहे हैं और उनका जो कल कार्यक्रम होगा बहुत शानदार कार्यक्रम होगा। ज़िले में, ज़िले के आसपास से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। कुछ कार्यक्रम में वो भाग लेंगी, उनका उद्बोधन यहाँ पर होगा और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह और जोश है। और प्रियंका जी ने जहाँ जहाँ सभाएँ करी हैं वहाँ पार्टी को बहुत लाभ मिला है और आने वाले जो 3 महीने बाद चुनाव होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसका एक तरह से जो हमारा मूवमेंट है वो और बन चुका है। कल की सभा से उसको और गति मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। कभी नाम बदलने की बात करते हैं, कभी आप कटाक्ष करते हैं, कभी आप बुराइयां करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, लेकिन धरातल पर जो काम हुआ रहा 9 साल में उसका आकलन जनता नहीं करेगी क्या? क्या महंगाई का हाल है, क्या बेरोजगारी का हाल है, किसान परेशान, नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और लड़े जाने भी चाहिए। लेकिन भाजपा की कोशिश रहती है कि धर्म का, मज़हब का, ज़ुबान का, इन मुद्दों पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करे। लेकिन उनके इन दावों की हवा खुद राहुल गांधी ने ही निकाल दी। रविवार को राहुल गांधी के बड़े बयान ने राजस्थान में कांग्रेस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी के बयान से लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर उनके मन में अभी संशय है। यहां पे राजस्थान में हमारी सरकार ने आपसे झूठे वायदे नहीं किए। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने दिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को आप जानते हो, कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन में कुलियों से बात करने गया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा और उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं गया उनकी समस्या समझने, उनकी दिल की आवाज को सुनने। मुझे कहते हैं राहुल जी, राजस्थान की सरकार ने जो स्वास्थ्य पे काम किया है उसने हमारी जान बचा दी। हमारे घुटने खत्म हो गए, हम वजन नहीं उठा पा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने हमारी मदद की, हम ये कभी नहीं भूल सकते। शिक्षा में 3,600 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने खोले हैं। अब आप एक काम कीजिए, मैंने एक काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। लोकसभा में मैं आपको एक बात बताता हूं, लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ
लंबा भाषण दे रहे हैं। और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए सुनिए, बाद में मैं पीछे गया और मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताइए, सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। जयपुर की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में जीत के करीब हैं। राजस्थान में करीबी मुकाबला है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कांग्रेस की सियासत में जमकर हड़कंप मचा हुआ है। उधर राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के मंच पर अशोक गहलोत विकास कार्यों और योजनाओं का ढिंढोरा पीटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में सरकार बदलते रहने की परंपरा इस बार जरूर टूटेगी। राज्य में हुए विकास कार्यों के नाम पर जनता एक बार फिर से कांग्रेस को ही मौका देगी और सरकार वापस से रिपीट होगी। पूरा कांग्रेस परिवार, खड़गे साहब को, राहुल साहब को मैं कहना चाहूँगा, ये परिवार कांग्रेस परिवार बैठा हुआ आपके सामने। ये परिवार है, हर गांव से, हर ढाणी से, हर परिवार से कांग्रेस कार्यकर्ता आज मौजूद है जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका खुद का जो है एक इतिहास बन रहा है। आज़ादी के बाद में पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुद का भवन बनना तमाम कांग्रेस के लिए, जनों के लिए एक गर्व की बात है। इस मुबारक मौके पर मैं आभार व्यक्त करूंगा खड़गे साहब का, राहुल जी का, आपने आने में स्वीकृति दी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपके करकमलों से ही ये इसका शिलान्यास होना लाजमी था, स्वाभाविक था, और आपने वादा निभाया। आज पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस खुश हैं। हमारी पार्टी के मुखिया सब मौजूद है। इस मुबारक मौके पर अब शानदार कांग्रेस भवन बनेगा, एक नई शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा और जो चुनौती हो रही है देश के सामने, उसका आभास हम सबको है। चुनौती चाहे लोकतंत्र खतरे की हो, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने इतिहास बना दिया। महंगाई के साथ में, बेरोजगारी के साथ में सबसे बड़ी बात थी वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा के क्या मायने आप समझ सकते हो। राजस्थान में दावे के साथ कह सकता हूँ, राहुल जी और खड़गे साहब, सिरमौर बनेगा। हमने यहाँ पर शांति व अहिंसा का सरकार में विभाग बना दिया जो देश में कहीं नहीं है। हमने 20,000 लोगों को ट्रेनिंग करवा दी गांव-गांव के अंदर। म्यूजियम बन रहा है जिसका आप अभी उद्घाटन करेंगे और 2 अक्टूबर को रैली निकलेगी। 2 अक्टूबर को जयपुर की सड़कों पर मौन जुलूस निकलेगा। तो राहुल जी, जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश था, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें, उस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। थीम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारा बजट जो है, चाहे महंगाई रात का हो, चाहे कानून बनाए हो हमने एक से एक बढ़कर के, किसानों के लिए बनाया, कोई जमीनें कुड़की नहीं होगी बगैर सुनवाई के उनकी। गिग वर्कर का बना दिया, आपकी सलाह थी। गिग वर्कर का कानून बना है, देश में दुनिया में कहीं नहीं बना है। आर्टिकल आ रहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, दुनिया के मुल्कों को राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है। वैसा कानून बनना चाहिए दुनिया के मुल्कों को और देश के राज्यों को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान पहली बार देश के अंदर चर्चा में आ गया है।
अपनी उपलब्धियों से हमने नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए लोगों ने वादे के निभाए हैं। और मुझे गर्व कहते हुए कि जो आज राजस्थान जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं, मुझे गर्व की बात है। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान राज्य है 11.4%। तो कहने का मतलब ये है आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर, पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यकर्ताओं क्या होगी आप समझ सकते हो सब लोग। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूं आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहाँ से। खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितनी ही फांसी ताकतें, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए रहे रोज के, पूरा कुनबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी के बयान से साफ जाहिर हुआ है कि उनका राजस्थान से ज्यादा 3 अन्य राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर भरोसा है। रविवार को जब राहुल गांधी ने 4 राज्यों में से हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हम जीत रहे हैं, जबकि राजस्थान में बहुत करीबी मामला है। हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे। यानी राहुल गांधी गहलोत के दावों और चुनावी समीकरणों से निश्चिंत नहीं हैं। उधर राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है।